हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्लासेस में। आज है अल्फाबेटिकल सीरीज का क्लास 8। क्लास 8 स्टार्ट करने से पहले मैं क्लास 1 से लेकर 7 तक पूरा क्लास करा चुका हूं और उसमें 1 से लेकर पूरा 40 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। और आज हम लोग टाइप 5 देखने वाले हैं। टाइप 5 जो है उसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि 1 से लेकर 4 टाइप हमने पढ़ाया था। पहला जो टाइप था उसमें हमने नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ाया था। नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज जैसे कि मैंने शुरुआत से ए बी सी जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसको हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया। कैसे डिस्कस किया तो 1 मिनट की वीडियो में हम लोग पूरा एकदम चारों टाइप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हमने ए बी सी डी जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसका नंबरिंग करना सीखा। जैसे ए 1 नंबर पे आता है उसको हम लोगों ने एकदम फोटो के माध्यम से ए से लेकर जेड तक पूरा एकदम एक एक मतलब वर्ड को अल्फाबेट्स को हमने बहुत बढ़िया पिक्चर के माध्यम से समझाया है। और उसका क्वेश्चन बहुत सारा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हमने करवाया है। और दूसरा नंबर जो टाइप रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज, यानी कि हमने एबीसीडी को क्या किया कि एबीसीडी को उलट दिया, यानी जेड वाई एक्स ऐसे कर कर हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया दूसरा नंबर सीरीज में। और हमने तीसरा नंबर सीरीज के बारे में पढ़ाया ऑड, मतलब कि ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज। और चौथा नंबर हम लोगों ने सीरीज पढ़ा इवन अल्फाबेटिकल सीरीज। ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज में क्या किया गया, क्वेश्चन ऐसे पूछा था बी इज डिलेटेड, मतलब कि जो बी को है प्रत्येक मतलब बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। तो हमने बी को मतलब बी से शुरू करते हुए दूसरा अक्षर हटा दिया, तो ऐसे हम लोग का क्या बचा, बी से मतलब बी को हटा दिया तो उसको डी हटाएंगे, ऐसे करते हुए मतलब देखेंगे हम पाएंगे कि ए सी ऐसे ई करके क्वेश्चन बचेगा, तो उसको ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज बोलते हैं। और हमने इवन अल्फाबेटिकल सीरीज के बारे में चौथा नंबर टाइप, मतलब कि पहले इवन पढ़ाया फिर बाद में ऑड पढ़ाया। इवन में क्या बोला था कि क्वेश्चन में ए इज डिलेटेड जैसा क्वेश्चन हमने बताया था, यानी कि ए मतलब कि ए इज डिलेटेड, उसके बाद मतलब कि ए को डिलीट करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, यानी ए से शुरू करते हुए। तो हमने चारों टाइप को बहुत बारीकी तरीके से बताया है और उसका एक एक क्वेश्चन को हमने 1 से लेकर 40 नंबर क्वेश्चन तक पूरा हल किया है, जो हमारे सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, जीडी में, रेलवे में, मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव के एग्जाम होते हैं वो सब में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसका हमने बहुत बारीकी से क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर आप भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एग्जाम देना चाहते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं या बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि हम लोगों ने एक एक क्वेश्चन को इतने बारीकी तरीके से समझाया कि वैसा वीडियो आपको यूट्यूब पे शायद पूरा वीडियो नहीं मिले उतना समझाने के बाद। और हमने एक एक ट्रिक को, अगर उसका एक्स्ट्रा ट्रिक, अगर एक क्वेश्चन को बनाने में अगर 3 ट्रिक लग रहे हैं तो तीनों ट्रिक को हमने समझाया। और जैसे कि लोग बेसिक बताने के बाद ट्रिक भी बताते हैं, तो हमने ट्रिक में भी ट्रिक बताया कि ट्रिक से भी ट्रिक में ये बताया कि ऐसा ऐसा ट्रिक में भी इससे भी कम समय में आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। प्लीज जाकर हमारा 1 से लेकर 7 तक पूरा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि अगर वीडियो पूरा नहीं देखिएगा तो आगे का क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। क्योंकि टाइप 5 में थोड़ा सा बेसिक जो हम लोगों ने पढ़ा उसका नॉलेज भी होना जरूरी है। आइए 41 नंबर क्वेश्चन को हम लोग एकदम टाइप 5 को पूरा एकदम एकदम डिटेल के साथ पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों ने पहले क्वेश्चन को पढ़ा, मतलब कि जो हम लोग 7वां नंबर मतलब कि जो हमारा क्लास था उसमें क्वेश्चन को हम लोगों ने इतना हम समझा दिए थे कि अर्धांश क्या होता है, अर्धांश क्या होता है। हमने ये बताया जैसे कि क्वेश्चन बोल रहा है यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश को दोनों क्रम से विपरीत क्रम में लिखा जाए। पहले तो हम लोग का डाउट क्या है, अर्धांश, और प्रथम अर्धांश क्या है, द्वितीय अर्धांश क्या है, पहले ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग देखते हैं। मतलब कि क्वेश्चन जो हम लोग एबीसीडी पढ़ते आ रहे हैं उसको उसका टोटल जो लेटर होता है मतलब अल्फाबेट्स होता है 26 अल्फाबेट्स होता है। कितने, 26। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये एक इवन नंबर है और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसको 2 डिवाइड में करेंगे तो 13-13 लेटर का हम लोग का डिवाइड होगा, 13-13 लेटर का डिवीजन होगा। कितने, 13-13 लेटर का डिवीजन होगा। और 13-13 लेटर का हम लोग का 2 अर्धांश भी बनेगा, ए से लेकर एम तक, जिसको हम लोग पहला अर्धांश यानी फर्स्ट हाफ बोलते हैं, और दूसरा एन से लेकर जेड तक हम लोग का दूसरा अर्धांश यानी सेकेंड हाफ बोलते हैं। इसीलिए क्वेश्चन को हम लोग एकदम डिटेल्स के साथ कर रहे हैं कि अर्धांश समझ में आ गया आप लोग को, यानी पहला जो ए से लेकर एम तक को पहला अर्धांश बोलते हैं और दूसरा अर्धांश किसको, एन से लेकर जेड तक को दूसरा अर्धांश करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि
प्रथम अर्धांश यानी प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखा जाए। यानी प्रथम अर्धांश को हम विपरीत करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और द्वितीय अर्धांश को लिखे उसको उलट देंगे तो ऐसे हो जाएगा। अब हमारा जो सीरीज बना टाइप 5, ये सीरीज बना हम लोग का टाइप 5, ये सीरीज बना। यानी कि दोनों अर्धांश को हम लोगों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, दोनों अर्धांश को हम लोग को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग देखते हैं, पहले तो हम लोग एक चीज बता दें कि अब हमारा जो लेफ्ट है ये वाला हम लोग इधर से लेफ्ट होता है और इधर से हम लोग का क्या होता है, राइट होता है। इधर से क्या होगा, राइट होगा। चलिए क्वेश्चन को अब देखते हैं। हम लोग का जो क्वेश्चन है इधर है, इतना ध्यान रखिएगा, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है 13 लेटर और यहाँ से यहाँ होता है 13 लेटर। इतना तो हम लोग को क्लियर हो चुका है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 15वां यानी राइट से 15 के बाएं 8वां होगा। यानी राइट और लेफ्ट क्या होता है, जुटता है। ये तो हम क्लियर कर चुके हैं। 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23। 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23। इतना तो अब हम लोग इतना क्वेश्चन जरूर शुरू से करते हुए आ चुके हैं कि ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब इतना तो हम विदाउट पेन एंड पेपर तो इतना क्वेश्चन को 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन, अब हम लोग का 1-2 क्लास के बाद हम लोग का चैप्टर खत्म होने वाला है और हम लोग अगर ये भी लिख रहे हैं तो हम लोग को शर्म आना चाहिए। और क्वेश्चन जैसे हम लोग अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं लोग तो कॉपी में तो पूरा नोट डाउन होना चाहिए। ये तो जरूरी चीज है, क्योंकि जब हम दोबारा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे हमें ये एग्जाम दे दिया उसके बाद दूसरा मतलब कि ये एग्जाम में हमारा 10 दिन बचा हुआ है, कैसे हम पूरा चैप्टर यानी 46 चैप्टर पढ़ ले और उसको रिविजन भी कर ले। उस तरीके से हम लोग को फेयर भी करना चाहिए, नोट्स भी बनाना चाहिए, इसीलिए लिखना भी जरूरी है। फिर भी आप लोग को क्वेश्चन देखते समय भी याद आना चाहिए, राइट लेफ्ट जुटेगा 15 8 23। इतना तो कंफर्म हो गया कि हम लोग को राइट से 23 बताना है। अब राइट से 23 इसका मतलब इधर से राइट से 23 यानी इधर से राइट से 23 मतलब कि इधर से हम लोग को बताना है कि राइट से 23 नंबर पे कौन सा लेटर होगा। आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, 23 नंबर आप एक बात बताइए, 23 जो नंबर है वो वाला मतलब ये वाले अर्धांश में जाएगा कि ये वाले अर्धांश में जाएगा, ये वाले अर्धांश में जाएगा कि ये वाले अर्धांश में जाएगा। तो आप बोलिएगा भैया इसमें ये वाले अर्धांश में जाएगा, क्योंकि 13 लेटर से ये ज्यादा पे आ रहा है। तो आप बताइए, जब राइट से इतना बोलना है मतलब कि 23 हमको लाना है, राइट से 23 लाना है, तो ये तो जाहिर सी बात है इस वाले अर्धांश में नहीं जाएगा, ये वाले अर्धांश में जाएगा। तो आप एक चीज गौर से ध्यान से देखेंगे कि जब हम लोग इधर से देखेंगे, इसके बाद अगर हम लोग का कोई भी लेटर मतलब कि पार कर रहा है, इस लेटर को जंप कर रहा है जेड के बाद, कि हमारा जो लेटर मतलब कि नंबरिंग जो शुरू हो रहा है ए से शुरू हो रहा है, क्या ए से शुरू हो रहा है। और हम लोगों ने क्लास 1 स्टार्टिंग का जो क्लास है हम लोगों ने यही तो सीखा था कि ए से हम लोगों को कैसे डायरेक्ट हम लोग सीख जाए पूरा वीडियो के माध्यम से। आइए अब देखते हैं। 23 बोल रहा है यानी कि 13 लेटर तो हमारा यहीं पे मतलब 23 जो बोल रहा है 13 लेटर तो ये पूरा खा जाएगा, कि इतना लेटर तो हम लोग को पूरा 13 मतलब कि 23 तक जाना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा हमारा 23 लेटर तक जाना है। और हमको काउंटिंग ए से शुरू हमको आता है, हमको ए से काउंटिंग सीधा मतलब आता है। तो 13 लेटर तो ये खा जाएगा। तो बचा कितना लेटर, 10 लेटर। कितना बचा, 10 लेटर। कितना बचा, 10 अल्फाबेट्स बचा। कितना, 10 अल्फाबेट्स। और यहाँ से तो हम लोग को डायरेक्ट मालूम है 10वां नंबर पे क्या आता है, जे आता है। जे इज द राइट आंसर। 10वां नंबर पे क्या आता है, जे आता है। जे इज द राइट आंसर। क्या होगा, जे इज द राइट आंसर। पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन देख लेंगे, मतलब कि यहाँ पे पहले हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। जो हमारा राइट से आए चाहे लेफ्ट से आए, उसको हम लोग धीरे धीरे पूरा क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे। और हमने देखा कि पूरा 13 लेटर के बाद आया, यानी फर्स्ट में हम लोग क्या किए कि 13 लेटर मतलब कि अगर इसमें जैसे हम लोगों ने ये वाला जो टाइप किया 5 नंबर टाइप में हम लोगों ने
मतलब कि राइट से मोर देन 13 देखा, राइट से मोर देन 13 देखा। एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, राइट से मतलब मोर देन 13 पूछ सकता है जैसे 23 आया था, या राइट से 3 भी पूछ सकता है, या तो राइट से मतलब कि या तो मतलब पूरा 13 लेटर पार कर जाएगा, या तो 13 लेटर के अंदर हो सकता है, या लेफ्ट से 23 इधर से भी शुरू होगा तो ये पूरा लेटर पड़ जाएगा, मतलब पार कर जाएगा, और या तो इसी में रह जाएगा, या तो इसी में रह जाएगा। यही जो 4 प्रकार का काउंटिंग है, हमारा टाइप 4 में भी 4 प्रकार का काउंटिंग है। बढ़िया से इसको बारीकी से हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से एकदम फुल डिटेल के साथ समझेंगे। आइए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 42 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। आइए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 9वें के बाएं 10वां होगा? दाएं से 9वें के बाएं 10वां होगा, यानी राइट से 9th के लेफ्ट 10वां, और यानी कि राइट से मतलब दोनों से क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन है, और डिफरेंट डायरेक्शन है तो दोनों को ऐड करेंगे तो राइट से हमारा क्या आएगा 19। राइट से क्या आएगा हमारा 19। अब इतना तो लिखने की जरूरत ही नहीं है कि राइट से 9 प्लस लेफ्ट से 10, और दोनों हमारा डिफरेंट डायरेक्शन है तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। हमारा जो अब सीरीज क्या है, पहला सीरीज एम से लेकर या ए तक, और जेड से लेकर हमारा एन तक। हम लोग क्या बताना है, राइट से 19th। अब आप बताइए मतलब कि ये वाले अर्धांश में रहेगा कि ये वाले अर्धांश में रहेगा? जाहिर सा बात है कि हम लोग का 13 लेटर हम अभी जस्ट समझाएं कि 13 लेटर हम लोग का क्रॉस कर चुका है, तो हम लोग जो 19 है, सिंपल सा बात है कि उसमें से 13 लेटर घटा देंगे तो हमारा कौन सा लेटर आएगा 6। और हम लोग को यहाँ ए से सिंपल सा पता है, ए से शुरू से पता है कि ए से हम लोग को जो नंबरिंग हम लोगों ने अल्फाबेट सीखा है पिक्चर के माध्यम से, ए पे हम लोग का छठा नंबर जो लेटर आता है अल्फाबेट्स आता है, क्या आता है, एफ। एफ इज द राइट आंसर। क्या होगा इसका आंसर, एफ इज द राइट आंसर। 42वां का आंसर क्या होगा, एफ इज द राइट आंसर। हम लोग को कोशिश करना है कि क्वेश्चन को एकदम जल्दी से सॉल्व करना है, इसीलिए क्वेश्चन को देखते ही दोनों को ऐड करेंगे और उसको क्या करेंगे 19, मतलब कि डायरेक्शन अगर अलग अलग है तो उसको ऐड करेंगे, डायरेक्शन सेम है तो हम लोग को घटाएंगे। ये चीज तो हम लोग शुरू से सीखते आ रहे हैं। और हम लोग ये क्वेश्चन को देख लिए कि 19 है, और 19 जो हमारा लेटर ये क्रॉस कर जा रहे हैं, यानी प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश, यानी प्रथम अर्धांश इधर से जो प्रथम अर्धांश मतलब समझिए कि इधर से जो हम लोग क्रॉस कर गया, यानी 13 लेटर क्रॉस कर गया, इसमें से ए से शुरुआत हो रहा है, तो 19 में से 13 घटा दिए तो 6 पे क्या आएगा, एफ। आइए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं छठा होगा? दाएं से 15वें के दाएं छठा होगा, के दाएं छठा होगा, यानी दोनों डायरेक्शन सेम हुआ, और सेम डायरेक्शन हो तो हम लोग क्या बताए थे कि माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 15 में से 6 गया 9, 15 में से 6 गया 9। पहले हम लोग जितना भी मतलब कि अर्धांश वाला क्वेश्चन करेंगे, आप लोग प्लीज जाकर मतलब कि क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने से पहले एक बार जरूर ये जो हम लोग लिख रहे हैं, पैटर्न लिख रहे हैं, इसको प्लीज लिखें, क्योंकि एक बार मतलब ये जितना क्वेश्चन में आप लोग लिखेंगे उसके बाद दिमाग में ही आपका सेट हो जाएगा कि क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है ऐसे है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे समझने पर हम लोग का थोड़ा सा दिमाग लगेगा। अब बताइए राइट से 9th बताना है, राइट से 9th बताना है। क्या बताना है, राइट से 9th। ये मतलब कि ये वाले अर्धांश में जाएगा कि ये वाले अर्धांश में जाएगा? अब तो इसी अर्धांश में रह गया, क्या इसी अर्धांश में रह गया। जो हम लोग पिछला वाला क्वेश्चन किए थे वो 13 लेटर को पार कर जा रहा था। क्या कर जा रहा था, 13 लेटर को पार कर जा रहा था। अब ऐसा जब क्वेश्चन आ गया राइट से 9th, यानी कि प्रथम में ही रह गया, प्रथम अर्धांश में ही रह गया, मतलब इधर वाले में ही रह गया, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे, आप ध्यान से मतलब कि हम लोग को ध्यान देना है कि हम लोग जो नंबरिंग सीखे, अल्फाबेट्स का जो हम लोग मतलब कि नंबर सीखे, वो ए से एकदम क्लियर हम लोग को डायरेक्ट याद है, जेड से भी याद है और ए से भी याद है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ए से चलने की, क्योंकि ए से हम लोग को डायरेक्ट एकदम बढ़िया से याद है, क्योंकि
जो हम लोगों ने ये भी सीखा उसका मतलब कि उसको उल्टा करना सीखा। जैसे जे का उल्टा क्या, जंगली क्वीन, ऐसे सीखा। लेकिन हम लोग 10 पे क्या आता है, जे, इसे डायरेक्ट नहीं सीखा, उसको उल्टा करना भी सीखा। इसीलिए क्या इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, बारीकी से आप ध्यान से देखेंगे। पहले तो ये क्वेश्चन ऐसे हो गया, 13 लेटर हो गया। क्या इसको अगर ये जब इधर में ही रह गया, इसी में रह गया, क्या यहाँ से ऐसे कर देंगे तो इस क्वेश्चन का जो ये जो मतलब है, क्या ये अलग है, डिफरेंट है, क्या ये इससे अलग है? तो बिल्कुल अलग नहीं है, क्योंकि सेम क्वेश्चन हो जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे तो सेम क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे एन से बोल रहा है कि 9वां अक्षर, यानी यहाँ से आपका 9वां अक्षर पूछ रहा है। कहाँ से? एन से आपका 9वां अक्षर पूछ रहा है। अब बताइए कुछ क्वेश्चन में डिफरेंट लग रहा है? नहीं। तो आप ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इसको हम लोग थोड़ा सा सीधा बना लेते हैं। क्या? सीधा बना लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा हम लोग का 13 लेटर होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग का पूरा 13 लेटर है, और हम लोग को एन से बोल रहा है कि 9वां नंबर मतलब कि लेटर और अल्फाबेट्स क्या होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 13 लेटर, फिर यहाँ से मतलब कि यहाँ से हम लोग का 9 लेटर बताना है। अब क्या दोनों को हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं? तो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। 13 और प्लस 9 कितना होता है? 22। और 22वां पे हमारा कौन सा अक्षर आता है? भी। 22वां पे हमारा कौन सा अक्षर आता है, अल्फाबेट्स आता है? भी। भी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि हम जब भी देखेंगे, एक तो पहले हम लोग यहाँ से यहाँ जा रहे थे तो उसमें से 13 घटा दे रहे थे। अब इधर ही जब ध्यान से देखिएगा, ट्रिक समझिए, एकदम क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। अगर जितना मतलब कि रटिएगा तो उससे आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला है। कुछ ध्यान से समझिए। राइट के लिए अभी हम लोग राइट से सीख रहे हैं। राइट से जैसे ही हम लोग का मतलब कि 13 लेटर पार हुआ तो हम लोगों ने 13 अक्षर घटा दिया। अगर 13 अगर उसी में पहले मतलब कि पहला अर्धांश पार होने के बाद हमने क्या किया, 13 लेटर घटा दिया, और पहला ही लेटर में क्या किया, 13 लेटर जोड़ दिया, 13 अल्फाबेट्स जोड़ दिया। ध्यान से पहले क्या किए, पहले वाले क्वेश्चन हम लोग 2 सॉल्व किए, उसमें 13 अक्षर घटा दे रहे थे, और इधर राइट से पहले में ही रह जाता 13 अक्षर जोड़ दे रहे हैं। बस यही करना है। आइए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों क्रम से विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 14वें के दाएं 11वां होगा? यानी एकदम एग्जैक्ट पिछले बार के क्वेश्चन के जैसा। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो हम लोग फॉर्मेशन है, वो फॉर्मेट है, वो लिख देते हैं पहले कि हम लोग ये टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को ये लिखने से हम लोग को एकदम सहूलियत मिलेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दाएं से 14वां, दाएं से 14वां के दाएं 11वां क्या होगा? दोनों डायरेक्शन सेम, और सेम डायरेक्शन को हम लोग क्या क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस करते हैं। हमारा क्या आ गया, राइट से थर्ड। राइट से थर्ड क्या आ गया कि इधर ही बताना है। राइट ये होता है हमारा, राइट से तीसरा क्या होगा, इधर मतलब कि पहले वाले में ही रह गया। और हमने क्या ट्रिक बताया, जब पहले वाले में रह गया तो इसमें 13 जोड़ दो। 13 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 13 और 3 कितना, 16। क्या हो जाएगा, पी। 16 पे क्या आता है, पी। पी इज द राइट आंसर। आइए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों क्रम से विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 11वें के दाएं 8वां होगा? चलिए इससे क्वेश्चन आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि लेफ्ट से क्वेश्चन में हम लोग लेफ्ट वाला देख रहे हैं काउंटिंग। राइट से मतलब 13 वाला, मोर देन 13 देख लिए, अंडर 13 देख लिए। अब लेफ्ट से देख रहे हैं। चलिए लेफ्ट से कितना, 11वां। लेफ्ट से 11वां के राइट 8वां नंबर लेटर कौन सा होगा? दोनों क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन है, और डिफरेंट डायरेक्शन को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। डिफरेंट डायरेक्शन को हम लोग क्या करेंगे, ऐड। और हमारा लेफ्ट से क्या आ गया, 19। हम लोग जो सीरीज पढ़ रहे हैं, रिवर्स सीरीज पढ़ रहे हैं, दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में पढ़ रहे हैं। एम से क्या हो जाएगा, ए, और जेड से क्या हो जाएगा, एन। अब हम लोग को लेफ्ट से बताना है। हम लोग को क्या, किससे बताना है, लेफ्ट से बताना है। और आप ध्यान से देखिए, हम लोग को लेफ्ट से बताना है। लेफ्ट से कितना, 19 नंबर, 19वां। लेफ्ट से हम लोग को क्या बताना है, 19वां। आप एक बात बताइए, क्या ये प्रथम अर्धांश में जाएगा कि द्वितीय अर्धांश में जाएगा? प्रथम अर्धांश में जाएगा कि द्वितीय अर्धांश में जाएगा?
तो आप बोलेंगे भैया कि द्वितीय अर्धांश में जाएगा। चलिए द्वितीय अर्धांश में जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि द्वितीय अर्धांश में जाएगा। कौन सा अर्धांश में जाएगा? द्वितीय अर्धांश में जाएगा। तो हम लोग को लेफ्ट से 19वां नंबर लेटर बताना है। एक चीज हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग को तो ए से नंबरिंग भी पता है और जेड से भी नंबरिंग पता है। तो क्या ये जो जा रहा है 13 लेटर को पहले पार कर रहा है, इतना तो कंफर्म है 13 लेटर पार कर रहा है। यहां से यहां तक कितना? 13 लेटर। अब यहां से जो नंबरिंग होगा क्या जेड से होगा? मतलब कि जेड से हम लोग को नंबरिंग बताना पड़ेगा, तो बिल्कुल बताना पड़ेगा। इधर हम लोग को आने से ए से नंबरिंग हो रहा है, इधर जाने पे जेड से नंबरिंग हो रहा है। किससे? जेड से नंबरिंग हो रहा है। तो अब हम लोग को क्या बताना है? 19वां नंबर लेटर। तो यहाँ देखिए ध्यान से, 19वां नंबर अक्षर बताना है, कौन सा होगा? तो 13 लेटर तो ये पूरा खत्म हो गया यहाँ से यहाँ तक। बचा कितना? बचा कितना? 6 गो। कितना बचा? तब ना 19 होगा। कितना? 6 गो। तो जो हमारा लेफ्ट से मोर देन 13 बढ़ेगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि 13 जो लेटर है वो हम लोग क्या करेंगे? उसको घटा देंगे। 13 लेटर क्या करेंगे? घटा देंगे, क्योंकि हम लोग का प्रथम अर्धांश से पार हो चुका है। अब प्रथम अर्धांश के बाद हम लोग का जेड से नंबरिंग स्टार्ट हो रहा है, जेड से। अगर ये ए से रहता, अगर ये ए से रहता तो हमारा आंसर क्या होता? हमारा आंसर क्या होता है? एफ पे क्या आता है? क्या आता है? एफ। सॉरी 6 नंबर लेटर पे क्या आता है? एफ। 6 नंबर लेटर पे क्या आता है? एफ। लेकिन हमको लोग को जेड से बताना है, और हमने बताया था एफ का उल्टा फू या उफ या फोर। तो हमारा आंसर क्या होगा? यू इज द राइट आंसर। हमारा आंसर क्या होगा? यू इज द राइट आंसर। आंसर क्या होगा? यू इज द राइट आंसर। आंसर क्या होगा? यू इज द राइट आंसर। आइए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के दाएं 7वां होगा? यानी सेम क्वेश्चन, पहले हम लोग इसका फॉर्मेट लिख लेते हैं। एम से क्या होगा? ए, और जेड से क्या होगा? एन। बाएं से 16वां यानी लेफ्ट से 16 के राइट यानी 7, मतलब कि 7 टू द राइट यानी दाएं से 7वां। डिफरेंट डायरेक्शन को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। पहले हमारे हिंदी वाले के साथ आंसर जाएगा, तो शुरू से ही हम लोग देखते आ चुके हैं, अब तो इतना समझ गए हैं। कितना हो जाएगा? लेफ्ट से 16 और 7 कितना? 23। 16 और 7 23। 16 और 7 23। अब इसमें हम लोग का जो होगा क्या होगा? क्या होगा? 13 लेटर हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, यानी प्रथम अर्धांश क्रॉस कर चुके हैं। तो हम लोगों ने ट्रिक क्या बताया कि इसमें से ही 13 घटा देंगे। जब हम लोग किसी भी कंडीशन में 13 लेटर हम पार कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में 13 लेटर घटा देंगे। क्या घटा देंगे? तो कितना बचेगा? लेफ्ट से कितना? 10th। अगर ये ए से 10th रहता तो कौन सा अक्षर क्या होता? ए से 10th रहता तो क्या होता? जे। लेकिन ये तो क्या है? हम लोग को जेड से बताना है, तो जे का उल्टा क्या होता है? जंगली क्वीन। क्यू इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यू इज द राइट आंसर। आइए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर respectively, then which letter will be fifth to the left of 14th from the left end? 14th from the left end यानी यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों क्रम से विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर लेफ्ट से मतलब कि 14वें के बाएं, बाएं से 14वें के बाएं 5वां होगा। बाएं से 14वें के बाएं 5वां होगा। पहला हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मेट लिख लेंगे। इतना तो हम लोग को करना है, जेड टू एन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बाएं से 14वां, लेफ्ट से 14 के लेफ्ट 5th कौन सा होगा? अब दोनों सेम डायरेक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे? सेम डायरेक्शन में इस कंडीशन में क्या करते हैं? हम लोग घटाते हैं। 14 में से 5 जाएगा 9। 14 में से 5 जाएगा 9। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये यहां से लेकर यहां तक 9वां अक्षर बताना है। अब आप लोग ध्यान से देखिए कि हम लोग का क्या लेफ्ट से 9th नंबर क्वेश्चन मतलब कि अल्फाबेट्स बताना है। अब हम लोग का मतलब कि ये क्वेश्चन जो है प्रथम अर्धांश में जाएगा या द्वितीय में जाएगा?
तो आप ध्यान से देखिएगा तो बोलिएगा भैया कि ये प्रथम अर्धांश में ही रहेगा, प्रथम अर्धांश में ही रहेगा। तो बिल्कुल प्रथम अर्धांश में रहेगा। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों ने इवन सीरीज पढ़ा, इवन अल्फाबेटिकल सीरीज, ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज। उस कंडीशन में हमने पढ़ाया था कि उस कंडीशन में हमने पढ़ाया था कि बोल उस कंडीशन में बोल रहा था ए इज डिलेटेड या बी इज डिलेटेड। बी इज डिलेटेड, ए इज डिलेटेड, बी इज डिलेटेड। जब भी ए इज डिलेटेड बोलेगा तो हम लोग का सीरीज क्या बोलेगा, बनेगा इवन सीरीज। और बी इज डिलेटेड बोलेगा तो हम लोग का ऑड सीरीज बनेगा। उस कंडीशन में हम लोगों ने जब ये डिलेट किया और प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया तो हम लोग का 13 अक्षर क्या हुआ कि उसमें से डिलीट हो गया। तो इवन और ऑड सीरीज में हम लोग को टोटल 13 ही लेटर मतलब कि मिल रहे थे। इस कंडीशन में क्या हुआ कि प्रथम अर्धांश में ही क्वेश्चन रह गया, यानी कि इधर हम लोग को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इधर हम लोग को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन इधर से भी हम लोग का राइट से भी मतलब कि इधर ही अंडर 13 पड़ गया था, लेकिन ये एन से शुरू हो रहा था, विदा मतलब अब बिना ए से शुरू करते हुए एन तक कैसे पहुंचेंगे। लेकिन इसमें आप एक ट्रिक ध्यान से देख रहे हैं कि हम लोग का ए भी है और एम भी है, मतलब कि ए से शुरू इसमें हम कर सकते हैं। तो हमने इसमें क्या बताया था कि लेफ्ट से राइट में बदलने के लिए 14 माइनस करते हैं, यानी जितना लेट अल्फाबेट्स हो, लेटर हो, उससे एक जोड़ कर उससे घटाते हैं। जैसे हम लोग ये जब शुरू का जो नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ रहे थे उसमें 26 लेटर थे, तो हम लोग 27 में से माइनस कर रहे थे, क्योंकि लेफ्ट वाला जो था उसको राइट में चेंज करने के लिए 27 माइनस कर रहे थे। जब ऑड सीरीज में गए तो लेफ्ट को राइट में चेंज करने के लिए हम लोग 14 माइनस किए, क्योंकि उसमें 13 ही लेटर बचे थे। वैसे ही हम लोग को मतलब कि ये जो हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं, इससे हम लोग को मालूम है क्या इसको रिवर्स कर देंगे तो हम लोग को एक की ओर नहीं चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। तो आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 13 ही लेटर है, यानी कि हम लोग एक लेटर बढ़ाकर अगर हम लोग माइनस कर दे तो हम लोग का ए से हम लोग का काउंटिंग बन जाएगा, 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 ए से हम लोग का काउंटिंग बन जाएगा। तो ए से क्या 14 में से 9 जाएगा तो 5, और 5 में हमारा कौन सा लेटर आता है, ई। ई इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि चारों प्रकार का टाइप हम लोगों ने बढ़िया से देख लिया, चारों प्रकार का काउंटिंग हम लोगों ने बढ़िया से देख लिया। कैसे, आइए समझते हैं थोड़ा सा। कि हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन देखा जी, जो 41 नंबर हम लोग क्वेश्चन किए थे कि मोर देन 13 देखा, हम लोगों ने मोर देन 13 देखा। जब भी 13 लेटर को पार कर रहे थे, जब भी 13 लेटर को इधर से पार कर रहे थे, हम लोग को 13 लेटर घटाना पड़ रहा था। क्या 13 लेटर घटाना पड़ रहा था, और ये राइट से बता रहे हैं। और जब भी और राइट से हम लोग अंडर 13 मतलब कि 13 लेटर के अंदर वाले क्वेश्चन देख रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने 13 लेटर को क्या किया, जोड़ दिया। सेम उसी कंडीशन में लेफ्ट से हम लोगों ने 13 लेटर को जब पार किया तो हम लोगों ने 13 लेटर घटा दिया। क्या उस कंडीशन में 13 लेटर के अंदर वाले को 13 लेटर के अंदर वाले को क्या 13 लेटर जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि लेफ्ट से, जैसे हमारा लेफ्ट से फिफ्थ था, क्या इसमें 13 लेटर जोड़ देते हैं, सॉरी फिफ्थ ये तो आंसर में आ गया था, उसमें हमारा 9th है ना, यानी लेफ्ट से 9th में 13 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा 22। 22 पे हमारा क्या आता है, भी। 22 पे क्या आता है हमारा, भी। अब अगर ये सीरीज हम लोग को लेफ्ट से, देखिए लेफ्ट से 9th पूछ रहा है, लेफ्ट से 9th यानी कि ए से सीधा पूछ रहा है। अगर ये यही चीज अगर जेड से पूछा रहता तो हमारा क्या होता कि भी आंसर हो जाता। लेकिन हम क्या बताए थे, राइट को लेफ्ट में चेंज करने के लिए क्या बताए थे कि भले भले भी जो होता मतलब आंसर हमारा इधर से पूछ रहा है तो भी का हम लोगों ने उल्टा क्या पढ़ा था, भी का उल्टा क्या होता है, ई। ई कैसे बताए थे, एक शब्द लिखे हम बताए हुए थे, लव। लव से हम लोगों ने ट्रिक समझा था कि एल का उल्टा ओ होता है और भी का उल्टा ई होता है, भी का उल्टा ई होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। यानी हम लोगों ने ट्रिक देखा, एकदम बढ़िया सा ट्रिक है। बस कंडीशन देखिएगा आप, कंडीशन देखिएगा कि जब भी 13 लेटर को पार करेगा तो 13 लेटर घटा देंगे, 13 लेटर के अंदर रहेगा तो जोड़ देंगे। सेम लेफ्ट में 13 लेटर पार करेगा
तो घटा दे, मतलब पार करेगा तो घटा देंगे, अंदर रहेगा तो जोड़ देंगे। तो ऐसे ही और एक और ट्रिक हम लोगों ने बताया कि 14 माइनस भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को इधर का जो लेटर का काम ही नहीं है। आइए क्वेश्चन, मतलब कि जो 4 को हम लोग काउंटिंग कर लिए, मतलब कि टाइप 5 का चारों टाइप का काउंटिंग देख लिए। थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं, आप लोग का टेस्ट ले लेते हैं कि थोड़ा सा दिमाग में घुसा या घुसा कि नहीं घुसा। आइए थोड़ा सा, मतलब दिमाग में क्वेश्चन सेट हुआ कि नहीं हुआ, थोड़ा सा टेस्ट के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन भी हम लोग बढ़िया से देखेंगे। आइए थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं आप लोग का। राइट से 24 नंबर, राइट से 18 नंबर, राइट से 5 नंबर, राइट से 7 नंबर। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा। लेफ्ट से 24 नंबर, लेफ्ट से 18 नंबर, लेफ्ट से 5 नंबर और लेफ्ट से 7 नंबर, लेफ्ट से 7 नंबर। आठों का आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, कॉपी पे सॉल्व कर लीजिएगा। उसका कमेंट बॉक्स में आप लोग बिल्कुल आंसर देखिएगा कि क्या आप लोग आंसर दे रहे हैं। हम देखेंगे एक एक भी, अगर क्वेश्चन, अगर जो भी बच्चा आठों का आठों एकदम सही तरीका से मतलब कि आंसर उसका राइट दे रहा है, तब समझेंगे कि हाँ आप लोगों ने बिल्कुल अल्फाबेटिकल सीरीज को बहुत बढ़िया से पढ़ लिया है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। सॉल्व करने से पहले हम लोगों ने क्या बताया, पैटर्न आप लोग जरूर लिखिएगा। M to A और Z to N, Z to N, Z to N। पहले देखेंगे कंडीशन, एकदम ध्यान से देखिएगा। अब कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, हम लोगों ने चारों टाइप देख लिया है, तो ध्यान से देखिएगा। राइट से 24 है, गेस कीजिए क्या ये पहले वाले इधर से हम लोग को चेक करना है, हम उधर देख भी नहीं रहे। क्या इसमें रहेगा कि इसमें जाएगा, तो सेकेंड वाले में जाएगा, यानी 13 लीटर पार कर गया। तो हम लोग क्या बताए थे आपको, 13 लीटर जब पार कर गया तो 13 लीटर घटा देंगे, तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 11 बचेगा, 11 बचेगा। कितना बचेगा, 11 बचेगा। कितना बचेगा, 11 बचेगा। अब हम लोग को तो पता है इस ए नंबर से 11 पे क्या आता है, के इज द राइट आंसर। सेम ये कंडीशन क्या हुआ कि इसमें से क्या हुआ कि सेकेंड वाला में ये भी आ गया, इसमें भी 13 घटा सकते हैं, तो क्या आएगा 6, और 6 पे क्या आता है एफ, 6 पे क्या आता है एफ, 6 पे क्या आता है एफ। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक आया तो पूरा 13 लीटर और प्लस मतलब कि कितना 11, और 11 पे क्या आता है के। वैसे ही इधर से भी आप कर सकते हैं। अब राइट से 5 बताना है, राइट से 5 बताना है, राइट से 5। तो क्या बताते हैं, अंडर 13 के लिए जब भी अंडर 13 आ जाए, जब भी अंडर 13 आ जाए उसमें 13 लीटर जोड़ देंगे, उसमें 13 लीटर जोड़ देंगे। तो 5 और प्लस 14 कितना हो जाएगा 19, 5 और प्लस 14 19, 19 पे क्या आता है 5 और 14 कितना 19, 19 पे क्या आता है एस, 19 पे क्या आता है एस। इसमें भी अंडर 13 है, इसमें भी 14 लीटर जोड़ देंगे, सॉरी 14 थोड़ी जोड़ेंगे 13 जोड़ेंगे। 14 तो घटाते हैं ना जब भी डायरेक्शन चेंज करना हो, तो 13 और 5 18, और 18 पे क्या आता है आर, 18 पे क्या आता है आर, 18 पे क्या आता है आर। 7 और 13 कितना 20, 20 पे क्या आता है T20 मैच, T20 मैच, T20 मैच। इधर सेम, अब इसको मिटा देते हैं, सेम कंडीशन इधर भी देख लेते हैं। क्या है, लेफ्ट से मोर देन 13 है, इसमें भी क्या करेंगे 13 घटा देंगे, इसमें भी 13 घटा देंगे, 13 घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा लेफ्ट से, लेफ्ट से कितना आ जाएगा 11, लेफ्ट से 11। अब इस कंडीशन में लेफ्ट में हम लोग क्या पढ़े थे, देखिए ध्यान से, M to A है और M to A और Z to N, Z to N, Z to N। अब लेफ्ट से 24 बोल रहा है, यहाँ तक चल जाएगा, दूसरा वाला में चल जाएगा, तो हम लोग को जेड से बताना है ना नंबरी। तो जो हमारा आंसर की होना चाहिए
तो के का जस्ट ऑपोजिट क्या बताए थे, केपी, केपी, केपी कानपुर, कमला पसंद, यानी हमारा क्या हो जाएगा आंसर पी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा पी। सेम यहाँ पे भी 13 घटा देंगे, 18 में से 13 जाएगा तो 6, 6 पे क्या आता है एफ, और एफ का उल्टा जस्ट क्या होता है यू। यू इज द राइट आंसर। अंडर 40, अंडर क्या है, लेफ्ट से अंडर 13 था, अंडर 13 के लिए क्या पता है, 13 जोड़ देने के लिए, 13 जोड़ देने के लिए 13 और 5 क्या हो जाएगा 18, लेफ्ट से 18, यानी लेफ्ट से पांचवा नंबर, लेफ्ट से पांचवा नंबर। तो क्या होगा, अगर ये लेफ्ट से पांचवा नंबर अगर इधर से डायरेक्ट पूछता ए से, तो हमारा 18 नंबर पे क्या आता है, 18 नंबर पे क्या था आर, लेकिन ये ए से पूछ रहा है ना, तो आर का उल्टा जस्ट क्या हो जाएगा, आर का उल्टा, आर का उल्टा क्या होगा, आर का उल्टा क्या हो जाएगा, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे क्या हो जाएगा, इंडियन रेलवे। आई इज द आंसर हो जाएगा, हमारा आई हो जाएगा। और इसका ट्रिक भी बताए थे, क्या कर सकते हैं कि जब इधर से हम लोग को पांचवा नंबर बताना है, इधर से लेफ्ट से हम लोग को पांचवा नंबर बताना है, लेफ्ट से पांचवा नंबर बताना है, तो उसको 14 में से घटा सकते हैं, 14 में से 5 जाएगा तो 9, 9 में से 9 पे क्या आता है आई, 9 पे क्या आता है आई। देखिए ये तरीका कितना इजी लग रहा है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जा रहा है कि फिर पलटना पड़ रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी अंडर 13 हो तो क्या करेंगे, 13 लेटर जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 7 और 13 क्या होता है 20, और 20 में हमारा टी है, लेकिन टी क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को इधर से बताना है, तो टी का उल्टा टी जीटी रोड बताए थे, जी हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या बताए थे, 7 जो है उसको क्या घटाएंगे, 14 में से 7 घटाएंगे 7, और 7 पे क्या आता है जी। हम लोगों ने सब तरीका को एकदम बेसिक को, जितना भी हम लोग टाइप 4 का चारों काउंटिंग हम लोग अभी जो सीखे हैं उसको बढ़िया से हम लोगों ने टेस्ट भी ले लिया। और प्लीज जाकर जो बच्चे इसको वीडियो को पॉज करके इसका कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आंसर बताएंगे। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें क्वेश्चन में क्या कहता है। उसके बाद हम लोग बढ़िया से एकदम पूरा फुल डिटेल के साथ हम लोग जितना बढ़िया से पढ़ रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों क्रम से विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 10वां, बाएं से 10वां यानी लेफ्ट से 10th के बाएं छठा नंबर, लेफ्ट से छठा, यानी कि दोनों डायरेक्शन सेम है तो क्या होगा हमारा घटेगा, क्या होगा हमारा घटेगा, घटेगा। दो कंडीशन बताए थे हम, फर्स्ट मेथड बताए थे, फर्स्ट मेथड में क्या बताए थे, जो भी नंबर है उसको क्या करेंगे 14 में से घटा देंगे, यानी 14 में से 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा 12, और 12 पे हमारा क्या आता है एल, 12 पे क्या आता है एल। और सेकेंड नंबर मेथड हमने क्या बताया, सेकेंड नंबर मेथड क्या बताया कि अंडर, जब भी 13 के अंदर का लेटर हो, जब भी 13 के अंदर का लेटर हो उसको क्या करेंगे, उसमें 13 जोड़ देंगे, इसमें 13 जोड़ देंगे, यानी कि लेफ्ट से 2 आया था इसमें 13 जोड़ देंगे तो लेफ्ट से क्या होगा 15, और 15 पे हमारा क्या आता है ओ, ओ, ओ की आंसर क्यों नहीं होगा कि हमारा उल्टा करना है, ओ का जस्ट अपोजिट क्या होता है एल, एल, एल इज द राइट आंसर, एल इज द राइट आंसर। हम लोगों ने एक से लेकर पूरा 48 तक क्वेश्चन एक एक करके देख लिया कि, और कल हम लोग के वीडियो में 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कल हम लोग पूरा मतलब कि जो हम लोग का क्लास 9 है उसमें 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज जाकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लग रहा है, क्योंकि एक वीडियो 30 मिनट 40 मिनट का बनाने में उसको एडिट करने में बहुत मेरा समय लग रहा है, और कंसेप्ट एक एक क्वेश्चन को बोर्ड पे लिखने में बहुत समय लग रहा है, क्योंकि एक मतलब कि एडिटिंग करना, उसको मतलब कि उसको एक्सपोर्ट करना, एक एक क्वेश्चन को लिखना, ये एक वीडियो के पीछे मेरा 7-8 घंटे का मेहनत है। अगर आप इसको शेयर नहीं करेंगे तो वीडियो बनाने का मन भी नहीं करेगा। प्लीज आकर वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। अगर आपके एक सब्सक्राइब करने से मेरा मनोबल बढ़ता है तो प्लीज सपोर्ट जरूर करें। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।